नंदू, अरे यार हम तो वैसे ही मस्ती कर रहे थे, लेकिन सोहित ने टीना के कान पकड़ के उसके साथ उठक बैठक करना शुरू कर दिया तो गुस्सा आ गया हमको। जोगा, टीना तुमने जरूर कुछ कहा होगा उससे, तुमने इन लोगों को कहा होगा उठक बैठक करने के लिए, सही कह रहा हूं ना मैं? और तुमने देख लिया उसने तेरे साथ क्या किया। फिर कभी पंगा मत लेना, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें कह रहा हूं। इन लोगों के लिए कोई लड़की कोई लड़का मायने नहीं रखता, ये सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। टीना, ठीक है जोगा भाई, आप कहते हैं तो मैं इन लोगों के साथ नहीं उलझती। मेरे तो कान दर्द करने लगे हैं, इतनी जोर से खींचे उस कमीने ने। पहलवान किशोर, जोगा भाई एक बात तो बताओ, उसे तो मैं अच्छा खासा पीट देता, लेकिन तुमने उसे बचाया क्यों? और उल्टा तुम उन लोगों को खतरनाक क्यों कह रहे थे? जोगा, क्योंकि वो गांव के लोग हैं और गांव की मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं, और उनकी ताकत तुम शहर वालों से कहीं ज्यादा है। देखने में भले तुम पहलवान हो, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाओगे, और मैंने तुझे बचाया है उन लोगों से, समझा पहलवान किशोर? ये बात तो तुम्हारी समझ में आई है कि वो गांव में पलकर बड़े हुए हैं, तभी वो सोहित का हाथ इतना तगड़ा है, उसने मुझे एक पंच मारा, मेरा जबड़ा हिल गया, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। नंदू, जोगा भाई, हमें तो तुमने रोक लिया और हम तुम्हारी बात मानकर रुक भी गए, और आगे से इनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन केशव और राघव का क्या करोगे? वो तो हाफ टाइम पर इनको रोकेंगे और वो रैगिंग करेंगे इनके साथ, और तुम तो जानते हो जोगा भाई कि वो किसी की नहीं सुनते, और उन लोगों का तो ग्रुप भी 20-25 लोगों का है। जोगा, मैंने तुम्हें बचाया नंदू, उन लोगों की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हें रोका। और उन लोगों के साथ क्या होगा ये तुम खुद ही देख लेना। केशव और राघव अगर इनके सामने आए तो वो फिर कभी किसी को तंग करना भूल जाएंगे, इतना मैं तुम्हें बता देता हूं पहले से। रीटा हैरान होते हुए, लेकिन जोगा भाई आप इन लोगों को इतना कैसे जानते हैं? क्या आप लोगों की उनसे पहले भी मुलाकात हुई है, या फिर आप लोग इनके दोस्त हैं? जोगा, हमारी क्रिकेट टीम का मैच इनकी टीम से हमेशा ही चलता रहता है, शहर में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ये आते रहते हैं, तब से मैं इन्हें जानता हूं। और ये लोग 6 लोग नहीं है, 16 लोगों का गैंग है इनका। अगर ये सब एक साथ हो जाए तो फिर 200-300 लोग भी इनके आगे कुछ नहीं है। नंदू भाई, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे इनकी? 16 लोगों को संभालने के लिए तो 20-30 लोग ही काफी हैं, और आप कह रहे हैं कि 200-300 लोग भी कुछ नहीं, मतलब ये तो फेंक रहे हो आप। जोगा मुस्कुराते हुए, देखो भाई, ये यहां खड़े हो जाते हैं, वहां कटना मरना पसंद करते हैं, लेकिन भागना नहीं। और हम जैसे लोग जब ज्यादा मार पड़ती देखे तो भागना पसंद करते हैं। बस यही बात है कि 200-300 लोग भी इनके आगे टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं पहलवान किशोर। ठीक है जोगा भाई, अगर आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर इन लोगों ने केशव और राघव को आज यहाँ सबक सिखा दिया तब आपकी बात को सच मानेंगे हम, वरना नंदू भाई के कथन अनुसार आप सचमुच फेंक रहे हो। जोगा, ठीक है पहलवान किशोर, तब हाफ टाइम पर ही मिलते हैं हम लोग, और तुम केशव और राघव को इनके बारे में बता दो जाकर कि नए लोग आए हैं और इनको पकड़ना है, बाकी वो खुद ही कर लेंगे, फिर जो उनके साथ होगा तुम खुद देख लेना। नंदू, नहीं जोगा भाई, हम केशव और राघव से बोलना छोड़ चुके हैं, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो खुद ही रोक लेंगे इन्हें, इतना मुझे मालूम है, क्योंकि वो इस कॉलेज में अपने आप को दादा कहलवाना पसंद करते हैं, और देखना यह है कि वो यहां दादा बनते हैं या ये लोग उसकी दादागिरी निकालते हैं। जोगा, ठीक है नंदू, हाफ टाइम पर देखते हैं, अब तुम लोग अपनी क्लास में चलो, टाइम हो रहा है, और हम भी चलते हैं। चलो भाई सब। नंदू और उसके साथी अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं, और जोगा और उसके साथी अपनी क्लास में। हाफ टाइम के बाद का नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। केशव और राघव गैंग इन 6 लोगों की गैंग को घेरे हुए थी, बाकी के लोग सब वहां पर तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। केशव, तो तुम लोग नए नमूने आए हो इस कॉलेज में, क्या नाम है तुम लोगों के? और आज तुम लोग हमारी पूरी गैंग के खाने पीने का इंतजाम करोगे, और उसके बाद तुम लोगों को कुछ टेस्ट भी देने होंगे। सोहित, देखो बड़े भाई, एक टेस्ट तो हमने सुबह भी दे दिया था, और वैसा ही टेस्ट अगर तुम भी लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना कि ये क्या किया। देव, देखो प्यारे, खाने पीने का इंतजाम करवाना चाहते हो तो पैसे निकालो, अभी लेकर आते हैं कैंटीन से जो तुम्हें खाना है, बता दो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम अपनी जेबों से पैसे निकालेंगे तो बेटा तुम लोगों के लिए खाने पीने को लाएं तो ये काम तो तुम भूल ही जाओ। राघव, क्यों बे, तुम लोग खाली हाथ ही आए हो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए? ये शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है,
बड़े बड़े लोगों की सिफारिश करवानी पड़ती है यहाँ, फिर जाकर सीट मिलती है। तुम कड़कों को कैसे मिल गई सीट यहाँ पे? राज, देखो भाई, हमने तो अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ सीट हासिल की है। ये सिफारिश का काम तो तुम लोग करते होगे, हम लोगों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। स्कूल में आराम से 90% मार्क लिए, इसलिए हमें सीट मिल गई यहाँ। वैसे भी हमारे दद्दू गांव के सरपंच हैं, उनके होते हमें किसी और की सिफारिश की जरूरत पड़ती नहीं, समझे? केशव, ओहो, तो तुम्हारे दद्दू गांव के सरपंच हैं? तो भैया हमारे दद्दू तो यहाँ के एमएलए हैं, उस हिसाब से तो हमारी पार्टी तुम लोगों से बड़ी हुई। देव, अब ऐसा हम क्या करें? अगर तेरे दद्दू एमएलए हैं तो पूजा करें उनकी, या फिर तेरी खातिरदारी करें क्योंकि तू एमएलए का पोता है? शेखर, देव भाई, एक गलती कर दी हमने यहाँ आते हुए। घर में वो जो हार बना के रखा होता ना हमने, बड़ा वाला, वो यहाँ ले आते और वही इसको पहना देते भाई। कल हम वो हार ले आएंगे और तेरे को पहना देंगे, ठीक है? तुम्हारा सम्मान कर देंगे हम अपनी तरफ से। तब वो बाकी लोगों को आंख मारता है। राघव, आज का काम तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ आए हो तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। चलो ठीक है, खाने की बात छोड़ो तुम। सोहित की तरफ इशारा करते हुए, वो जो सामने खूबसूरत सी लड़की खड़ी है ना, उसको पटाना है तुझे। इतना याद रखना कि वो यहाँ के बहुत नामचीन आदमी की बेटी है। अगर तू सही तरीके से पटाएगा ना तो तेरी ऐश हो जाएगी, वरना बेटा इतने जूते पड़ेंगे ना कि सर गंजा हो जाएगा तेरा। बोल, मंजूर है चैलेंज? सोहित, अबे लड़की पटाने के लिए बोल रहा है? हमने तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं किया आज तक, और तू कह रहा है कि उस खूबसूरत सी लड़की को पटा कर दिखाओ? अबे क्रिकेट मैच थोड़ी है जिसमें तुम बोलोगे कि छक्के मारो और मैं मार के दिखा दूंगा। चला यहां से, मैं ऐसे काम नहीं करता। राघव, अरे रहने दे केशव, इसके बस का काम नहीं है। ये तो डरपोक सा इंसान है, इससे ही काम कैसे होगा? इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि लड़कियों को देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। केशव और बाकी लोग हंसते हैं। सोहित थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तो ठीक है बच्चों, उस लड़की से मैं अभी बात करके दिखाता हूं, लेकिन अब तुम्हारे सर के सभी बाल उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। तब वो उस लड़की की तरफ चला जाता है। वहां जाकर सोहित, बहन जी एक बात कहनी थी। वो जो सामने लड़का खड़ा है ना, उसने कहा है कि वो आपसे प्यार करता है और आपको आई लव यू बोलना चाहता है, लेकिन खुद यहाँ आने से डर रहा था, तो मुझे कहा कि मैं आपको उसका संदेश पहुंचा दूं। वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम मीरा था, तो उसने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कह कुछ और रहे हो। सच बताओ, असल बात क्या है? और तुम यहाँ नए आए हो ऐसा लगता है। सोहित, अरे नहीं बहन जी, मैंने सही कहा है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैं अभी आपको यकीन दिला देता हूँ। तब वो राघव को आवाज देता है जोर से, राघव भाई सब ठीक है ना? कह दूं मैं? राघव बिना सोचे हाथ हिलाकर इशारा कर देता है। मीरा राघव को हाथ हिलाता देखकर गुस्से में भड़कते हुए उसके पास जाती है और 3-4 तमाचे उसके मुंह पर मारती है। क्यों बे, तुम्हें उस दिन की मार भूल गई क्या, जो फिर से पंगा लेना चाहता है मेरे साथ? जानता है ना मैं कौन हूँ, खाल खिंचवा दूंगी तेरी। आज छुट्टी के बाद तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। राघव हड़बड़ाते हुए, मैंने क्या किया है? जो कर रहा है ये लड़का कर रहा है। मैंने तुम्हें क्या कह दिया जो तुम मुझे मार रही हो? ये तो गलत बात है मीरा। मीरा, इस लड़के ने कहा कि तुम मुझे आई लव यू कहना चाहते हो और मेरे पास आने से डरते हो, इसलिए तुमने इसे मुझे संदेश देने के लिए भेजा है। केशव और राघव दोनों ही घबरा कर, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का खुद ही चला गया था कि वो तुम्हें चुटकियों में पटा सकता है, लेकिन उल्टा हमें ही फंसा रहा है। ये तो मीरा, तो इसमें भी तुम लोगों की ही शरारत होगी। ये तो भोला भाला लगता है, लेकिन तुम लोग यहाँ इन लोगों की रैगिंग कर रहे हो। लेकिन आज तुम लोगों को छुट्टी के बाद सबक तो जरूर सिखाऊंगी मैं। और वहाँ से पैर पटकते हुए वापस चल देती है। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।